निरंतर भागते हुए रथ नगर द्वार की ओर बढ़ रहे थे। रथ के नगर द्वार के समीप पहुंचते ही द्वार पर तैनात सैनिक टुकड़ी सावधान हो गई। नायक ने रथ को रुकने का संकेत किया। सारथी ने अश्वों की बलगा खींच ली, किंतु तब तक नायक ने रथ के ध्वज, सारथी तथा रथारूढ़ लोगों को कदाचित पहचान लिया था। उसने सारथी को आगे बढ़ने का संकेत किया और राजकुमारों को प्रणाम करने के लिए झुक गया। सारथी ने बलगा ढीली छोड़ दी और घोड़ों की गति बढ़ाने के लिए कलाधारी भुजा ऊपर उठाई, किंतु तभी विश्वामित्र का गंभीर स्वर सुनाई दिया, सारथे, रथ रोक दो। सारथी ने आश्चर्य से ऋषि की ओर देखा, किंतु उनकी आज्ञा का पालन किया। पीछे आने वाले रथ भी स्वतः ही रुक गए। रथों को रुकते देखकर सैनिक टुकड़ी के नायक की आकृति पर घबराहट के चिन्ह प्रकट हुए। वो भागता सा निकट आया। मैंने आगे बढ़ने का संकेत दे दिया था सारथे। उसकी बाणी स्थिर नहीं थी। हाँ नायक, विश्वामित्र रथ से उतरते हुए बोले, किंतु मैंने रुकने के लिए कहा था। आओ पुत्र राम, वत्स लक्ष्मण, रथ से नीचे उतर आओ। अब आगे की यात्रा पैदल ही होगी। पुत्र और सारथे, तुम रथ को वापस राजमहल लौटा ले जाओ। कोई प्रश्न करे तो कह देना कि मैंने ऐसी ही आज्ञा दी थी। पिछले दोनों रथों के ब्रह्मचारी भी बड़ी तत्परता से अपने सामान सहित नीचे उतर आए थे। अपने नायक सहित सारे सैनिक विस्मित थे और रथ का सारथी असमंजस में पड़ा हुआ था, किंतु राम और लक्ष्मण दोनों ही पूर्ण सहजतापूर्वक रथ से नीचे उतर आए थे। रथ लौटा ले जाओ, राम ने कोमल बाड़ी में आदेश दिया, और नायक, अपना विस्मय त्याग हमें नगर से बाहर जाने का मार्ग दो। किंतु राजकुमार, नायक ने कुछ कहना चाहा। आदेश का पालन करो। राम का स्वर पहले से अधिक गंभीर था। सारथी ने रथ मोड़ लिया। नायक और सैनिक अपने स्थान पर लौट गए। आओ वत्स, गुरु बोले, और ब्रह्मचारियों को पीछे आने का संकेत करते हुए वे नगर द्वार से बाहर निकल गए। राम ने लंबे लंबे 2-3 डग भरे और गुरु के साथ साथ चलने लगे। लक्ष्मण को साथ चलने के लिए कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ा। वे अभी भाई राम के समान ना तो लंबे तगड़े ही थे, ना ही उतने बलिष्ठ। ब्रह्मचारी लोग अपना संक्षिप्त सा सामान उठाए, एक निश्चित दूरी बनाए, सधी हुई चाल से गुरु के पीछे पीछे आ रहे थे। सारी टोली सर्वथा मौन आगे बढ़ती चली गई, जैसे वे लोग जल्दी से जल्दी एक निश्चित दूरी पार कर अयोध्या से दूर हो जाना चाहते हों। कोई नहीं जानता था कि रात को ठहरने के विषय में गुरु ने क्या सोचा है। इस ढलती हुई संध्या से अंधकार घिर जाने से पूर्व तक के समय में कितनी ही यात्रा हो जानी चाहिए, और गुरु थे कि निरंतर बढ़ते चले जा रहे थे। सूर्य तथा अयोध्या नगरी समान गति से पीछे छूटते जा रहे थे, और अब सरयू का जल दिखाई पड़ने लगा था। सरयू के दृष्टि में आते ही विश्वामित्र के पग कुछ शिथिल होने लगे, और एक सुविधापूर्ण घाट के दिखाई पड़ते ही गुरु रुक गए। वत्स पुनर्वस, आज रात यहीं विश्राम करना है, तदनुकूल व्यवस्था करो। और रथ से उतरने के पश्चात पहली बार गुरु राम से संबोधित हुए। वत्स राम, सन्यासी तपस्वी लोग रथों में यात्राएं नहीं करते। सम्राट की मर्यादा के विचार से ही अयोध्या के नगर द्वार तक मैंने रथ की यात्रा स्वीकार कर ली थी। हमारी इस यात्रा में सब स्थानों पर रथ यात्रा की सुविधा भी नहीं है। और पुत्र, तुम्हें रथ से उतार कर वनों में पदाति चलाने के पीछे मेरा एक निश्चित उद्देश्य भी है। पुनः गुरु तथा राम लक्ष्मण के बैठने के लिए आसन बिछा दिए थे। तो पुत्र, गुरु ने कहा, और लक्ष्मण की ओर कुछ अतिरिक्त स्नेहिल दृष्टि से देखकर बोले, पुत्र लक्ष्मण, तुम थक तो नहीं गए? तुम्हारे लिए कदाचित यात्रा कठिन हो। लक्ष्मण पूरी तरह स्फूर्तिपूर्ण दिख रहे थे। चंचल मुद्रा में सहसा बोले, मेरी माँ कहती है सौमित्र को थकने का कोई अधिकार नहीं है। सुमित्रा के पुत्रों ने पाप रूपी अंधकार को जला डालने के लिए अग्नि रूप में जन्म लिया है, उन्हें थकना नहीं चाहिए। गुरु ने कुछ विस्मय से लक्ष्मण को देखा। ऐसा कहती है देवी सुमित्रा? हाँ ऋषिश्रेष्ठ, राम बोले, माता सुमित्रा स्वयं भी पवित्र अग्नि से कम नहीं है, तेजस्विनी, उग्र तथा निष्पाप। ऋषि के मन का उल्लास उनके चेहरे पर फूट पड़ा। फिर तो मैं ठीक जगह पहुंचा वत्स। मेरे जैसा और कौन भाग्यशाली होगा जो राम की कामना लेकर गया और राम लक्ष्मण को लेकर लौटा। गुरु अपने मन में किसी भाव में रम गए और कुछ क्षणों तक शांत रहे। फिर बोले, वत्स राम और लक्ष्मण,
मैंने जानबूझकर तुम्हें यह सारा मार्ग पैदल चलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सहज नागरिक होकर साधारण मनुष्य की पीड़ा को देखकर उसका अनुभव करो। पुत्र, जिसने स्वयं कभी पीड़ा नहीं देखी वह दूसरे की व्यथा को भी नहीं देख पाता। सुख एक बहुत बड़ा अभिशाप है जो व्यक्ति को दूसरों की व्यथा की ओर से अंधा कर देता है। इसलिए ये राजा, सम्राट, सेनापति, सामंत विलास की चर्बी आंखों पर चढ़ाए आश्वस्त बैठे हैं। राम, मैं तुम्हें अयोध्या के विलासी वातावरण से इसलिए बाहर निकाल लाया हूँ। राजकुमारी को जीवन से हटकर साधारण व्यक्ति के अस्तित्व के, मान अपमान के, न्याय अन्याय के संघर्ष को भी तो देखो। राम के अधरों पर एक वक्र सी मुस्कान उदित हुई और क्षण भर में विलीन भी हो गई। वे गंभीर थे। एक उपेक्षित माता के, सबकी आंखों में खटकने वाले पुत्र के विषय में यह मान लेना उचित नहीं है कि वह दुख से अनभिज्ञ होगा, दूसरों के करुणा से शून्य होगा और न्याय अन्याय के संघर्ष से उसका परिचय नहीं होगा। राम, गुरु राम की वाणी की करुणा से कहीं भीग उठे। हाँ ऋषवर, राम अपनी गंभीर वाणी में कहते गए, जैसा आपने देखा, पिता का व्यवहार सदा मेरे प्रति ऐसा ही नहीं था। ठीक है कि धनाभाव का कष्ट मुझे या माता कौशल्या को कभी नहीं हुआ, किंतु धनाभाव का कष्ट तो सम्राट की रखैलों और दासियों तक को नहीं होता। मैं एक धनवान पिता की अनचाही संतान के रूप में पला हूँ। जब से मैंने होश संभाला सदा यही देखा है कि मेरी माँ इस राजकुल में साम्राज्ञी होते हुए भी उपेक्षित, पीड़ित तथा दलित व्यक्ति का जीवन जीती रही है। कैकेयी की दासियाँ मेरी माँ से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती रही हैं। मैं अपनी व्यथा सुनाकर आपको पीड़ित नहीं करना चाहता कुशिक नंदन, केवल इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपने शैशव के उन्हीं आरंभिक दिनों में माता कौशल्या ने अपने उत्तराधिकार और संस्कारों में मुझे दूसरों के प्रति करुणा दी है और माता सुमित्रा ने मुझे न्याय के लिए, सम्मान के लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा। इन दोनों माताओं ने मेरे सम्मुख स्पष्ट कर दिया है कि जो स्वयं दुर्बल है, संरक्षणहीन है, अन्य लोगों के लिए उसके प्रति अन्याय, अधर्म तथा अपमान का व्यवहार कितना सहज हो जाता है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था राम, गुरु बोले, और कदाचित इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए अयोध्या आया था कि सुख सुविधा में लगा सम्राट यदि किसी की पीड़ा को नहीं समझता तो उसका उपेक्षित राम उसे अवश्य समझता होगा। किंतु सम्राट का तुम्हारे प्रति मोह देखकर लगा कि मेरी धारणा भ्रम मात्र थी। आपकी धारणा भ्रम नहीं थी, लक्ष्मण को तीखी आवाज़ में बोले। भ्रम तो सम्राट का भैया के प्रति मोह था, वरन वो नाटक था। ऐसे बहुत सारे नाटक हमारे पिता करते रहते हैं। हमारे पिता बहुरूपिया हैं ऋषवर। तुम कटु सत्य बोलने में बहुत पटु हो लक्ष्मण। विश्वामित्र हंस पड़े। पर वो नाटक कैसे था? वो नाटक नहीं था, राम बोले, पर आश्चर्यजनक अवश्य था ऋषवर। मुझे कुछ राजकीय अधिकार दिए गए थे और तब से आज तक किसी न किसी रूप में पिता मुझे उपयोगी पाते रहे हैं। यही कारण है कि उनका मुझ पर मोह निरंतर बढ़ता रहा है। माता कौशल्या तथा माता की सुमित्रा की अपेक्षा कैकेयी पर उनका स्नेह आज भी अधिक है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु भरत के प्रति वरीयता उन्होंने शायद ही कभी दिखाई हो। मुझे लगता है कि भरत के प्रति उनका स्नेह प्रदर्शन कैकेयी के दबाव के कारण ही अधिक है, अपने मन की बाध्यता के कारण कम। वैसे भरत अधिकांशतः अपने ननिहाल में ही रहे हैं। उन पर पिता की अपेक्षा अपने मामा तथा नाना का प्रभाव अधिक है। पिता उनके प्रति स्नेह विकसित न कर पाए हों तो पिता को दोष नहीं देना चाहिए। पुत्रेष्ठ यज्ञ द्वारा 4 पुत्रों की प्राप्ति की कथा के निरंतर प्रचार के होते हुए भी राम मुस्कुराए। ये तीनों भाई मुझसे इतने छोटे हैं कि क्रमशः वृद्ध तथा दुर्बल हो जाते हुए पिता को सहारे के रूप में मेरी ही उपयोगिता दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे उनका शरीर असमर्थ होता जाता है, मेरे प्रति उनकी ममता बढ़ती जाती है। राम पुनः मुस्कुराए। यदि इसे आत्मभाषा न माना जाए तो कहना चाहूँगा कि सम्राट का संपर्क केवल अपने अंतःपुर से है। नागरिकों का परिचय तथा विश्वास सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र राम पर ही अधिक है। गुरुदेव, लक्ष्मण उत्तेजित हो उठे थे। मैं बता नहीं सकता कि हमारे भैया से प्रजा को कितना प्रेम है। प्रजागण जानते हैं कि उनके दुख संघर्ष में तथा आपत्तियों में केवल राम ही उनके साथ हैं। बाहरी आक्रमणों से भी राम ही उन्हें बचाते हैं। सम्राट अब युद्ध यात्राएं नहीं करते, वर यात्रा चाहे तो वे कर लें।
न्याय स्थापना भी राजकुमार राम ही करते हैं। सम्राट को अंतःपुर के झगड़ों से ही अवकाश नहीं। मेरी माता कहती हैं कि पिछले 10-12 वर्षों में कौशल का राज्य भैया राम चला रहे हैं, फिर भी उनका अभी तक युवराज्याभिषेक तक नहीं हुआ, होगा भी नहीं, कहा नहीं जा सकता। भैया दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं लक्ष्मण, राम ने टोका। ठहरो राम, गुरु बोले। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया क्या कहते हैं? लक्ष्मण राम की ओर देखकर चंचलता से मुस्कुराए। भैया कहते हैं दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना न्याय है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना स्वार्थ है। पर मेरी माता कहती हैं कि राम को अपनी ओर से उदासीन नहीं होना चाहिए। माता कौशल्या भी अपनी ओर से इसी प्रकार उदासीन थीं, इसलिए वे सदा दुख सहती रहीं। यदि कहीं सम्राट ने ऐसा व्यवहार माता सुमित्रा के साथ किया होता तो वे सम्राट को अवश्य उचित मार्ग दिखा देती।